खिलाफ किसी ने कुछ नहीं किया। अब आप बोलिए। बरखा जी, देखिए, बड़ा अंत में मौका मिला है, लेकिन थोड़ा सा बहुत सवाल मेरे ऊपर प्लीज उठाए गए प्लीज प्लीज और मुझे प्लीज। लगता है कि सबा जी और आपने तो इस जर्नलिज्म के लिए मीलों तक सफर किया होगा, अनुभव से तो आप लोग जो है पीछे नहीं हैं। जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे बार बार अर्शदीप जी ले जा रहे हैं, मैं इस पर जवाब देकर ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुद्दा आज आपका नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोग आज और आम आदमी पार्टी के लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पे जाते हैं। तो मैं, हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ है, मैं बताना चाहता हूं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड में जो है 14 के बाद एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था की गई, जिससे अर्शदीप जी, आप या हिंदुस्तान ने, विश्व का कोई भी व्यक्ति ये कह रहा है कि 6,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिला, 2,000 करोड़ आपको मिला, 1,000 करोड़ उनको मिला, 3,000 करोड़ उनको मिला, ये कहने के योग्य है। उसके पहले जो बोरे में आता था आप लोगों के पास, उसका कोई कहीं था हिसाब? कहाँ रखा है आपने? कहाँ कैश में गया? 350 करोड़ आपके अभी सांसद के यहाँ बरामद हुआ, कहां से लाए थे? आप लोगों को तो मांग लेना चाहिए। एक फाउंडेशन हुआ करता था, राजीव गांधी फाउंडेशन, उसमें चंदा दिया जाता था। शायद अध्यक्ष उसकी सोनिया जी बहुत दिनों तक थी। उसमें चंदा देने वालों की लिस्ट मेरे पास है। मैं दो एक नाम पढ़ देता हूं, जो बार बार ये लोग आरोप लगा रहे थे। अभी अर्शदीप जी ने कहा कि उनको ये मिला, उसके बाद उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। भाई, एक बिरला चैरिटी ट्रस्ट ने दिया था। बिरला जी को आपने क्या दिया होगा, आप सोच लीजिएगा। ये 2005-6 के बाद का मेरे पास लिस्ट है, बहुत लंबा नाम है, पढ़ नहीं पाऊंगा, समय नहीं होगा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से गया, उसमें एम्बेसी ऑफ लग्जमबर्ग से गया, राजेश चारमीनार से गया, आपको सब स्वरूप नेहरू कोई है, जो भी हो, अर्जुन सिंह, द वेलफेयर ऑफ साइंटिफिक कोलैबोरेशन, यूनिसेफ, इन सबसे पैसा आपको आया है। तो क्या इसके बदले आपने उनको कुछ लाभ पहुंचाया था या नहीं पहुंचाया था, जो आज आरोप आप लोग लगा रहे हैं? और भी है, 2000 पीएम रिलीफ फंड से फिर 6,000, 7 और 8 में दिया गया। करोड़ों रुपए का चंदा होता था। यहीं से, चाइना से आपके पास पैसे आते थे, जो राहुल गांधी चोरी से करते हुए पकड़े गए थे, एग्रीमेंट करते हुए पकड़े गए थे। फोटो जारी हुआ तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं गया था। तो भाई, आज आपका बताइए कि ठीक है, हम 6,000 करोड़, आपकी बात एक क्षण के लिए मान भी लेते हैं कि हमने किसी को लाभ पहुंचाया। आप किस लायक थे भाई? 2,000 करोड़ आपको कहां से मिला? क्या लाभ पहुंचाया आपने देश की कंपनियों को जिसने आपको दिया था? आप लोग कहने लायक नहीं है। लेकिन हाँ, बेशर्मी है कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, तो कहे, कोई हमें आपत्ति नहीं है। हमको गर्व है कि उस चंदे को हमने ऑर्डर में लिया। सब लोग हिसाब देंगे, चाहे हमारी पार्टी हो या आपकी पार्टी हो। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। नहीं, बहुत आप लोगों ने बोला, थोड़ा सा समय दीजिए, नहीं तो फिर चिल्ली हो जाएगी। Right after he finishes, just right after he finishes. आप लोगों ने बार बार जीरो एमपी। भाई, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? एक एमपी तो है ना, जयंत जी, एक एमपी हैं और उनके विधायक भी हैं उत्तर प्रदेश में। आपको ये लोकतंत्र की हत्या, सबा जी कम से कम इतनी सीनियर जर्नलिस्ट होकर, ये कांग्रेस के तो हमारे हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। सबा जी, जीरो एमपी की बात करके आपने लोकतंत्र की हत्या की है, मैं आपके ऊपर आरोप लगा सकता हूं। एक एमपी है। दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड का हो गया। टाइमिंग और लोकसभा चुनाव की बात, और आपने जो इनका पूछा, मैं जयराम रमेश जी की बात कर, लोकसभा में जीरो। जयराम रमेश जी को ये पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई जांच नहीं की है। उनकी जो जांच हुई है, आईटी डिपार्टमेंट ने की है, और आईटी डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस जारी किया है। चाहे वो 14 लाख का हो या 543 करोड़ 2019 का जो हिसाब नहीं दिया था इन लोगों ने, उसके बदले 1,700 करोड़ मांगा है। अगर, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने से पहले उनको कौन सा स्रोत बताना पड़ेगा कि कहां से उनको ये स्रोत मिला। आईटी डिपार्टमेंट ने तो कहीं कोई सर्कुलर जारी नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी उसी पैरामीटर पर इतना देनदार है। अगर जारी करेगी, जिस दिन कहेगी, उस दिन आप उठाइएगा सवाल। आज आपने सवाल उठाकर ये जाहिर कर दिया है कि जो राहुल गांधी जी शुरुआती भाषण आपने सुनाया, जो धमकी उन्होंने दी, उस धमकी का काम आप कर रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कुछ कर नहीं सकते हैं आप लोग, अपना हिसाब ठीक से रख नहीं सकते, दूसरे के घरों में झांकने का काम कर